वर्कप्लेस में बहुत सारी एक्टिविटी में लिफ्टिंग ऑपरेशन भी एक बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटी में से एक है। चूँकि लिफ्टिंग एक जोखिम भरा काम है और साथ ही जानकारी के अभाव में बहुत सारे इंसिडेंट लिफ्टिंग के दौरान होते हैं। तो चलिए हम मटेरियल हैंडलिंग के दौरान होने वाले इंसिडेंट और ख़तरों के बारे में समझते हैं और इसके प्रमुख कारणों को जानते हैं। तो जो प्रमुख कारण है वो है सबसे पहले डिफेक्टिव सीलिंग रोप वायर का इस्तेमाल करना, जिससे कि दुर्घटनाएं होती है। इम्प्रॉपर रिस्क असेसमेंट, साथ ही अनट्रेन्ड क्रू मेंबर का होना भी लिफ्टिंग के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं का कारण बनती है। सही टूल टेकल्स का यूज़ ना करना, जैसे कि MSAP का यूज़ लिफ्टिंग इक्विपमेंट के रूप में करना, सेफ्टी कंट्रोल्स का ओवरराइडिंग करना दुर्घटनाओं का कारण हो सकती है। लाइन ऑफ हजार्ड के अंदर वर्कर्स का होना, सस्पेंडेड लोड के अंदर वर्कर्स का होना लिफ्टिंग मटेरियल के दौरान होने वाली प्रमुख घटनाएं हैं। बहुत सारी सिचुएशन में वर्कर्स लिफ्टिंग लोड और स्टैटिक्स ऑब्जेक्ट्स के बीच में आकर फंस जाते हैं, जिससे भी दुर्घटनाएं होती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, इम्प्रॉपर टूल टेकल्स का इस्तेमाल करना, डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना, साथ ही मटेरियल के साथ कोलैप्स कर जाना भी लिफ्टिंग के दौरान होने वाली प्रमुख घटनाएं हैं। सही इक्विपमेंट्स का यूज़ ना करना भी लिफ्टिंग के दौरान होने वाली हादसाओं में से एक है। SWL का अनुपालन न करना भी लिफ्टिंग के दौरान होने वाली एक्सीडेंट में प्रमुख कारण होती है। मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस दिया गया है उसका भी अनुपालन ना करना, जैसे कि लोड इंडिकेटर, बूम एंगल इंडिकेटर्स, रेडियस, रिवर्स अलार्म, SWL, इन सभी का अनुपालन करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना इंसिडेंट हो सकते हैं। साथ ही लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स का कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा ही ऑपरेशन किया जाना चाहिए। आउट ट्रिगर्स को पूरी तरह से एक्सटेंड होना ज़रूरी है और जो भी वर्कर्स लिफ्टिंग के दौरान काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर होने चाहिए, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटनाओं को टाला जा सके। सही सिग्नल देना और उसे मेंटेन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। का अनुपालन करना है, उसे आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 10 पॉइंट्स चेकलिस्ट करना है और जो भी इक्विपमेंट है इसमें सेफ वर्किंग लोड और इंस्पेक्शन का टैग लगा होना चाहिए। हमें सही तरीके का डी-साइकिल्स और वेरीफाइड डी-साइकिल्स का यूज़ करना है लिफ्टिंग के दौरान। जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं उसका किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। जो भी लिफ्टिंग गियर्स है, जो सीलिंग बेल्ट है, सीलिंग रोप है, उनका मंथली चेकलिस्ट होना चाहिए। उसकी कलर कोडिंग, उसका SWL प्रॉपर वे में लिखा होना चाहिए और इसे किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से चेक करना चाहिए। लिफ्टिंग करते समय हमें प्रॉपर तरीके से गाइड रोप बना होना चाहिए, ताकि वो किसी भी वस्तु से टकराने या आदमी से टकराने से हम रोक सकें। प्रॉपर क्रेन ऑपरेटर को उसको सिग्नल देना चाहिए और जो भी जॉब हज़ार्ड या क्रेन लिफ्ट परमिट है उसे सुपरवाइज़र के द्वारा भरा जाना चाहिए। और सेफ वर्किंग प्रोसीजर, 10 पॉइंट चेक लिस्ट, लिफ्टिंग प्लान, इस सभी का डिस्कशन सुपरवाइज़र के द्वारा हमें काम शुरू करने से पहले हमारे जो भी वर्कर्स उस काम में इन्वॉल्व है उसे डिस्कस करना चाहिए। साथ ही हमारे सभी PPs हमें पहनने हैं और TBT कंडक्ट करना है, ताकि जो भी हज़ार्ड और जो प्रिकॉशन हो उसे हम अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद ही हमें वर्क प्रोसीजर को शुरू करना है। क्रेन ऑपरेटर के पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए
और वो एक कॉम्पिटेंसी कार्ड भी होना चाहिए ऑपरेटर के पास, वो भी हमें लिफ्टिंग के दौरान उसको चेक करना है। जब भी हम लिफ्टिंग का प्लान करते हैं, उसकी प्रॉपर प्लानिंग, उसका रिस्क असेसमेंट, उसका हजार्ड, इन सभी चीज़ों को प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट्स करना है। और जो भी वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व है उसके साथ इसकी प्रॉपर डिस्कशन करना है, ताकि जो भी रिस्क है उसे कम किया जा सके, उसके हजार्ड्स के बारे में सभी लोगों को मालूम हो और प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हुए हम सेफली लिफ्टिंग करें। जो भी सुपरवाइज़र है उसे टीबीटी कंडक्ट करना है वर्किंग एरिया पे, ताकि उन्हें भी सारी जो भी हजार्ड्स है और प्रिकॉशंस है वो पहले से समझ ले और उसे अपने काम करने के दौरान उसे इम्प्लीमेंट करे। ये सुपरवाइज़र की जिम्मेवारी है और उसे अपने वर्कर्स को टीबीटी देना है, ताकि सभी को हजार्ड और उसके प्रिकॉशंस के बारे में पता चल सके। लिफ्टिंग, आइए अब सेफ लिफ्टिंग के बारे में समझते हैं कि हमें सेफ लिफ्टिंग करने के लिए क्या क्या रूल्स का फॉलो करना है या किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो भी लिफ्टिंग का काम करना है तो उस एरिया को प्रॉपर हमें बैरिकेड करना है, और जो भी बैरिकेशन के एरिया में जो भी अदर पर्सन्स है उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। कोई भी अनऑथराइज आदमी उस एरिया में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई हेवी मटेरियल्स लिफ्ट करते हैं तो किसी को भी क्रेन के ऊपर या ट्रेलर के ऊपर किसी को भी नहीं रहना देना चाहिए। प्रॉपर बैरिकेशन, जो भी लिफ्टिंग एरिया है उसकी प्रॉपर बैरिकेशन करना है। साथ ही जो भी मटेरियल लिफ्ट कर रहे हैं उसमें गाइड रोप बंधा होना चाहिए अच्छी तरीके से, आउट रोलर फुली एक्सटेंड होना चाहिए। साथ ही रिवर्स हॉर्न प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, और साइड मिरर वगैरह भी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जहाँ भी लिफ्टिंग एरिया हो रहा हो आउट रिगर्स को प्रॉपर सपोर्ट देना चाहिए, ताकि वो लिफ्टिंग के दौरान बैलेंस ना हो। एक्सकवेशन से 3 मीटर की दूरी हमें लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स का मेंटेन करना है। साथ ही हम ये भी ध्यान रखें कि जब भी हम कोई लिफ्ट कर रहे हैं तो उसका सेंटर पॉइंट पे लिफ्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर साइड्स होता है तो हमें उस काम को तुरंत रोकना चाहिए और उसे तुरंत करेक्ट करना चाहिए। जब भी लोड को हमें सेंटर में रखने की पूरी तरह से कोशिश करना हो, ताकि मटेरियल डिसबैलेंस ना हो और जो हमारा सीलिंग रोप है उस पर लोड कम पड़े। सीलिंग रोप के कोन को भी हमें ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा एंगल होगा उस पर ज़्यादा लोड आएगा। इसीलिए हमें सीलिंग रोप के एंगल को भी कम रखना है, ताकि रोप पर लोड कम आए। प्रॉपर गाइड रोप का यूज़ करते हुए हमें लिफ्टिंग ऑपरेशन को करना है। साथ ही अगर कभी भी हेवी रेन हो या स्ट्रॉन्ग वाइंड हो या हेवी डस्ट या फिर थिक फॉग हो तो हमें लिफ्टिंग का काम नहीं करना चाहिए। लिफ्टिंग के दौरान हमें कभी भी मोबाइल्स का या एयर प्लग्स का या किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का यूज़ नहीं करना है। अगर आपने अल्कोहलिक या ड्रग लिया है तो भी हमें लिफ्टिंग ऑपरेशन का काम नहीं करना चाहिए। हमें अपने व्हीकल्स को बंद करना है, क्या उसे प्रॉपर व्हील चॉक के द्वारा उसे बंद करना है, और स्विच ऑफ करके जो भी हमारी कीज़ होगी उसे प्रॉपर ऑथराइज प्लेस पर रखना है। हम किसी भी तरह के अनसेफ काम को रोकने के लिए हम ऑथराइज हैं, और किसी भी तरह का अनसेफ एक्ट या अनसेफ वर्क कोई भी करता है तो हम इसे रोक सकते हैं। तो हमें लिफ्टिंग प्रोसीजर के दौरान इन सभी नियमों का अच्छे से पालन करना है और किसी भी तरह इंसिडेंट को होने से अवॉइड करना है। थैंक यू।